सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितु-पनु सुमरि बहुरि मनु क्षोभा। अयतात दारुनि हठ टानी, समुझत नहीं कछु लाभ हानि। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख करके सीता जी धीरज धर करके देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ टाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सबय सिख देन कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृद गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहा एक कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, शिरस सुमन कन भेदिय हीरा। सकल सभा के मति भेभोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज चढ़ता लोगन पर डारी, हुई हरऊ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लो। खेलत मन सी जमीन जुगा, जनु विदु मंडल दो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाड़ी रूपी भरमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही जड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी,
धरि धीरज परतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, तो भगवान सकल उरवासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलयन कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन टाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मुनि, ताकेउ हर को दंडु। पुलक गात बोले बचना, चरण चापि ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिश को जरहु कमट अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीरन डोला। रामु चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयुष मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन करके सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान। भृगपति केरि गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी है कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाय सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पार नहीं को कड़हारो।
ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सबा चित्र लिखे से देखी, चितयसी कृपायतना जाने विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल भेदेहि, निमिष बिहात कल्प समतेहि। त्रिशति बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करय का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ है। मन में ऐसा समझ करके श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन हे मन कीन्हा, अति लाघव उठाय धनुलीन्हा। दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सबुटाड़े। तेजन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोरी कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारुग चले। चेकहि दिग्गज डोल मही अहि, कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उच्चारहि। शंकर चापु जहाजु, सागर रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बसा। धनुष फिर आकाश मंडल में मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं जाना कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा। इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे हुए खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगाड़ने लगे। धरती डोलने लगी।
शेष 12 हैं और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अव गाहु सुहावन। प्रभु श्री राम जी ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप रागे सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव वधु नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और अप्सराएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादि सुर सेत मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि अशीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गवहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहै जह तह नर नारी, भंजो राम समुधनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जानी ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सुत गना, बिरुद बधहि मति धी। करहि निछावरि लोग सभा, हय गय धन मनि ची। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।